अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राशिद वहीद। हमारी जो पहली वीडियो डेवलपमेंट के ऊपर उसकी जो अप्रिसिएशन आई उसी को देखते हुए आज हम दोबारा साइट पर मौजूद हैं ताकि आप दूर बैठे भी हमारी नज़रों से देख सकें कि ऑन ग्राउंड जो लाहौर स्मार्ट सिटी है उसकी क्या पोजीशन है। हमारे साथ रहिएगा, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उस ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे। नाज़रीन, आप हंस रहे होंगे कि मैंने ब्रेक क्यों नहीं लिया। ब्रेक हम तभी लेंगे जब हमारे YouTube चैनल पे एड्स चलेंगे और एड्स उसी सूरत में चलेंगे जब आप हमारे YouTube चैनल को ना सिर्फ सब्सक्राइब करेंगे बल्कि हमारे Facebook पेज को भी लाइक करेंगे। हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है आज फिर एक दफ़ा हसन रज़ा ने और हम कुछ ही देर में उनके साथ अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सेक्टर ए में इस वक्त हम खड़े हैं और हमारे पस मंज़र में आप देख रहे हैं जो तामीर होने जा रही है वो क्या चीज़ है उसके बारे में हसन रज़ा से जानते हैं। हम इस वक्त खड़े हैं सेक्टर ए में जहाँ पे एक कनाल के विलास बन रहे हैं, 10 मरला के विलास बन रहे हैं और हमारी बैक पे जो इमारत इस वक्त तामीर की जा रही है ये एक्चुअली सेक्टर ए की मस्जिद है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसका स्टील फिक्सिंग का काम जो है बड़ी तेज़ी से जारी है। और यहाँ पे अगर हम बात करें कि आया लोगों को ये तमाम सहूलियत तब तक मुयसर होंगी जो लोग यहाँ पे घर बनाने जा रहे हैं, जिनको पोजेसन ऑफ़र किए जा रहे हैं, तो जी यकीनी तौर पे होगी, क्योंकि जिस स्पीड के साथ यहाँ पे जो टीम इनकी कंस्ट्रक्शन की है वो काम कर रही है और इतनी सख्त गर्मी में हम आज इस चीज़ के आई विटनेस हैं कि इतनी सख्त गर्मी में जो यहाँ की लेबर है वो अपने फ़राइज़ जो है वो सर अंजाम दे रही है। हम उनको देख रहे हैं और हम पहले भी एक दो दफ़ा आए इतने सख्त मौसम में, कहीं पे भी हमने ये नहीं देखा कि काम कहीं पे तातुर का शिकार है, कहीं पे कुछ चीज़ डिले हो रही है। एक डिवाइस के साथ खड़े हैं, इस डिवाइस के बारे में, इसकी अहमियत के बारे में आपको बताएंगे हसन रज़ा। राशिद भाई, हम खड़े हैं इस वक्त सेक्टर ए के मेन बुलेवार्ड पे। ये मैं एग्जैक्ट जिस लोकेशन पे खड़ा हुआ हूँ ये 8 मरला कमर्शियल की जो प्लॉट साइज़ की कटिंग है कमर्शियल की, हम एग्जैक्टली उसके ऊपर खड़े हुए हैं। और मैंने आज से पहले किसी हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर ऐसी डिवाइस नहीं देखी जहाँ पे आप समझ लें कि सेफ्टी मेजर्स को रखते हुए कि खुदा ना खासा किसी किस्म की हंगामी सूरत हाल में अगर किसी प्लाजे में खुदा ना खासा अगर फायर हो जाती है तो उसकी सेफ्टी के लिए हाई प्रेशर वाटर की इन्होंने यहाँ पे सप्लाई दी हुई है कि यहीं से फौरी इमदाद, आपको किसी किस्म के फायर ब्रिगेड की ज़रूरत नहीं है। और सबसे आसान बात यह है कि वाकई जो फीचर्स स्मार्ट सिटी बता रहा है कि ये मुनफरिद प्रोजेक्ट क्यों है और जो स्मार्ट सिटी की इस वक्त चाइना कॉपीज़ मार्केट के अंदर आ गई हैं, शायद उनके लिए भी ये एक एग्जांपल होगी कि आज से पहले हमने किसी भी बड़े से बड़े प्रोजेक्ट के अंदर भी ऐसी फैसिलिटी नहीं देखी कि जहाँ पे फायर ब्रिगेड की जगह आप समझ लें कि मौके के ऊपर आपके पास वो तमाम फैसिलिटीज़ हैं कि जो फायर ब्रिगेड का काम करेंगी और यहीं से आपको हाई प्रेशर वाटर जो है उसकी सप्लाई दी जाएगी। खुदा ना खास्ता किसी हंगामी सूरत में किसी बिल्डिंग में अगर कोई आग लग जाती है तो फौरी इमदाद के लिए यहाँ पे हाई प्रेशर वाटर की सप्लाई मौजूद है। जी शुक्रिया हसन। जैसा कि हसन ने कहा कि चाइना कॉपीज़ मार्केट में दस्तयाब हैं, तो आपसे दरख्वास्त ये है नाज़रीन के चाइना कॉपीज़ से बचें और असल लाहौर स्मार्ट सिटी पे एतमाद करें। मैं यहाँ पे एक बात ऐड करना चाह रहा हूँ कि जैसा कि लाहौर स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ने बिफोर पोजेसन एक कमिटमेंट दी थी कि हम वो खुशनसीब मेंबर्स हमारे खा उनके पास कमर्शियल प्लॉट्स हैं या रेजिडेंशियल प्लॉट हैं जिनको उन्होंने एलोकेट कर दिए हैं प्लॉट नंबर्स विद पोजेसन कि वो फौरी अपनी जो है कब्ज़ा लेके कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। उनके लिए खुशाइन बात है, मैं मौके पे खड़ा हुआ हूँ, ये बिल्कुल हवाई बात नहीं है। यहाँ पे वाटर सप्लाई जो है वो भी मुकम्मल तौर पे अवेलेबल है, बिजली की जो सप्लाई है वो मुकम्मल तौर पे अवेलेबल है कि जो मेन नेसेसरीज़ आपको चाहिए होती हैं, जो यूटिलिटीज़ आपको चाहिए होती हैं फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पज़, वो यहाँ पे अवेलेबल है। जहाँ बात नेचर की आती है, जहाँ बात कुदरत के खूबसूरत रंगों की आती है, वहाँ पे ग्रीन को हम किसी भी तौर पे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो लाहौर स्मार्ट सिटी में को खूबसूरत बनाने के लिए जो लाहौर स्मार्ट सिटी जहाँ बहुत सारे अरेंजमेंट्स कर रही है उसमें डेफिनेटली जो शजरकारी का जो एक प्रोजेक्ट है
जो एक विजन है वो बहुत अहमियत का हामिल है। आज से तकरीबन कोई 8 माह कबल जो है इस नर्सरी की बुनियाद रखी गई, और जिस वक्त लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर मशीनरी आ रही थी, हमने देखा कि जो मेन आप समझ लें कि ब्यूटिफिकेशन के मामलात होते हैं, उसके अंदर आपने बड़ा खूबसूरत कहा कि ग्रीन एलिमेंट जो है उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जो है शजरकारी की गई ताकि सोसाइटी को जो है वो ग्रीन फूलों मतलब पौधों से जो है वो उसको उसकी ब्यूटिफिकेशन में इजाफा किया जाए। और आपने जैसे सोसाइटी का आप दौरा कर रहे हैं, आपने देखा कि जगह जगह जो है वो पौधे लगाए जा रहे हैं ताकि जैसे जैसे सोसाइटी की उम्र बढ़ेगी इंशाल्लाह पौधों की उम्र के साथ साथ सोसाइटी की ब्यूटिफिकेशन में भी इजाफा होता जाएगा। और नाज़रीन, ये ना सिर्फ इसमें ब्यूटिफिकेशन का एलिमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, बल्कि पौधों की जो इकसाम है उसका कॉम्बिनेशन इस तरह से बनाया गया है जिसको हम कहते हैं कि एनवायरनमेंट को इको फ्रेंडली या उसका बैलेंस करने के लिए जिन पौधों की ज़रूरत होती है, हर एक पौधे की अपना एक फ़ीचर होता है, तो उस एनवायरनमेंट को, उस कुदरती एनवायरनमेंट को बैलेंस करने के लिए उन तमाम इकसाम की यहाँ पे शजरकारी की जा रही है ताकि आने वाले वक्त में जब यहाँ पे एक ख़ूबसूरत आबादी रिहाइश की शक्ल इख्तियार कर चुकी होगी तो उसमें कुदरत का भी एक नहायत बेहतरीन और बड़ा बैलेंस किस्म का कॉम्बिनेशन दरख्तों और खूबसूरत पौधों की शक्ल में हो। जी राशिद, आपने बड़ी अच्छी बात की, नेचर की बात की और ग्रीनरी की बात की। मैं यहाँ पे एक एडिशन करता चलूँ कि स्मार्ट सिटी का जो एक मेन फीचर है वो इको फ्रेंडली भी है। और स्मार्ट सिटी जो है, जिस वक्त बात करते हैं स्मार्ट सिटी के मास्टर प्लान की, तो सरबाना जरोंग की जानिब से जो हमें ब्रीफिंग दी गई उसमें उन्होंने बताया कि स्मार्ट सिटी के फीचर्स के अंदर है कि स्मार्ट सिटी में जो ग्रीन एरिया है वो तकरीबन टोटल जो लैंड है, जो रकबा है, उसका तकरीबन कोई आप समझ लें 27% ग्रीन एरिया जो है वो रिक्वायर्ड होता है एक स्मार्ट सिटी को इको फ्रेंडली बनाने के लिए। तो ये जो नर्सरी जहाँ पे हम खड़े हैं ये उसी की एक कड़ी है कि यहाँ पे वो तमाम शजरकारी की जा रही है जिससे लाहौर स्मार्ट सिटी की ना सिर्फ खूबसूरती में इजाफा किया जाएगा बल्कि इससे आपको पता है आबो हवा साफ़ होती है। तो ये शजरकारी एक्चुअली स्मार्ट सिटी के फीचर में से एक फ़ीचर है कि इसमें जो प्लांटेशन की जा रही है ये कोई आम पौधे नहीं है, यहाँ पे सिर्फ वही पौधे जो हैं उनकी शजरकारी की जा रही है और उन्हीं को इंस्टॉल किया जा रहा है जिससे माहौलियाती जो असरात है उस पर मस्बत जो है असर पड़ेगा। अच्छा हसन, अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं और मैं देख रहा हूँ कि ये जो पौधे हैं ये पौधे तो हैं ही हैं लेकिन ये कुछ फलदार पौधे मुझे लग रहे हैं जहाँ तक मैं इनको गौर कर रहा हूँ, तो ये मुझे इसका लॉजिक समझ में नहीं आ रहा, तो कुछ इसके बारे में बताएं। जैसा कि हम मास्टर प्लान पे देखते हैं कि इनका एक कॉन्सेप्ट है फूड टेक वैली, और जो ग्रुप CEO हैं मलक असलम साहब, उन्होंने भी जो अपनी एक दफ़ा ब्रीफिंग में बताया था कि फूड टेक वैली के अंदर एक सेगमेंट है कि जहाँ पे आप खुद दरख्तों से फल तोड़ेंगे और ताज़ा फल जो है वो तुलवा के घर लेके जाएंगे खाने के लिए, और सब्सिडाइज प्राइसेस के ऊपर जो है वो फ़रोख्त किया जाएगा। इसी तरह वेजिटेबल्स की भी बात की उन्होंने, और अदर जो आपके फूड जॉनरा है जिसके अंदर मीट और इस तरह की काफ़ी चीज़ें। तो मैं शायद ये उसी की एक कड़ी है, मुझे आइडिया नहीं है। मास्टर प्लान में तो फूड टेक वैली उन्होंने किसी और जगह प्लेस किया हुआ है, बट यस हमने देख लिया कि दरख्त जो हैं फलों के इन्होंने यहाँ पे उसकी काश्तकारी की है, और होपफुली कि जिस उम्र के अंदर वो आ गए हैं कुछ साल डेढ़ के अंदर इन पे फल लगना भी शुरू हो जाए। मैं हैरान हूँ कि एक के बाद एक नई चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। देखें, ये तो राशिद भाई स्मार्ट सिटी के फीचर्स हैं, और जैसा हम सुन रहे हैं वैसा हम अपने ऑडियंस को, अपने नाजरीन को बता रहे हैं। और आप यकीन जानें कि बहुत सारी चीज़ें अभी तो सेक्टर A की अगर हम बात करें तो ये ऑन ग्राउंड आया है कम्प्लीटली। सेक्टर B में कुछ पोर्शन अभी जो है वो डेवलपमेंट फेज़ के अंदर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी ऐसी चीज़ हमने नहीं देखी है जो स्मार्ट फीचर से रिलेटेड ना हो, और कोई ऐसी बात भी और ऐसी ऑन ग्राउंड कोई भी डेवलपमेंट के अंदर जो इंस्टॉल हुई फीचर्स हैं वो हमें ये मंजर पेश कर रहे हैं कि वाकई ये एक स्मार्ट सिटी डेवलप होने जा रहा है। लोगों को भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जब 1.5-2 साल बाद ये तमाम चीज़ें जो हैं ऑपरेशनल होंगी, प्रॉपरली लोग यहाँ पे रह रहे होंगे, और एक जो लाइफस्टाइल है स्मार्ट सिटी का लोग जिस वक्त वो अवेल कर रहे होंगे, तो बहुत सारे
हमारे नाजरीन हैं जिन्होंने लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर अभी इन्वेस्टमेंट नहीं की, वो कहेंगे कि यार हमारे दोस्त राशिद और हसन कहते रहे कि भाई स्मार्ट सिटी में प्लॉट ले लो, अभी भी वक्त है। जी नाज़रीन, जैसा कि हसन ने आपको बताया कि हम जो चीज़ सुन रहे थे आज हम उसको ऑन ग्राउंड ना सिर्फ देख रहे हैं बल्कि आपको दिखा भी रहे हैं। इसका सिर्फ मकसद ये है कि आप जिस तरह से हमारे ऊपर एतमाद करते हैं, एतमाद वाली कॉल्स की वजह से हमें ये हौसला मिलता है कि हम आपको हर वो चीज़ फर्जी तौर पे नहीं बल्कि ऑन ग्राउंड जाके आपको उसके बारे में बताएं और दिखाएं भी। तो जिन लोगों ने हम पर एतमाद किया उनका हम बहुत शुक्रगुजार हैं, और जो लोग अभी तक ही सोच रहे हैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का तो वो ऑलरेडी बहुत लेट है, इससे मज़ीद लेट होने की कोई गुंजाइश नहीं है। वरना वही बात हसन की कि कल को आप पछताएंगे कि दो भाई इतनी शदीद गर्मी में जून का महीने में खड़े होके अपडेट दिया करते थे, बताया करते थे, समझाया करते थे, और इनको समझ नहीं है। और इनको समझ नहीं है। इनको सिर्फ लगता है कि लाहौर स्मार्ट सिटी की जो इंस्टॉलमेंट है शायद वो बहुत ज़्यादा है और दी नहीं जाएगी। लेकिन मैं आपको आज बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि कंपैरेटिवली जितने लाहौर के अदर हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं जिनमें शायद हम भी कहीं ना कहीं आपको रिकमेंड करें कि आप वहाँ पे बाइंग करें, वहाँ पे आज 5 मरले का प्लॉट जो है वो 50 लाख से 60 लाख के दरमियान है। और लाहौर स्मार्ट सिटी इज़ द ओनली हाउसिंग प्रोजेक्ट जिसका विजन ही यही है कि यहाँ पे लोगों को सस्ते प्लॉट दिए जाएं और उनको एक अच्छी लग्जरी, एक अपग्रेड जो लाइफस्टाइल है वो यहाँ पे उनको प्रोवाइड किया जाए। और लाहौरियों को भी समझ नहीं आ रही। आज मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपके तवस्सुल से कि लाहौर स्मार्ट सिटी एक इंतहाई सस्ता प्रोजेक्ट है, लेकिन ये फ्यूचर का सबसे महंगा प्रोजेक्ट होगा। अच्छा नाज़रीन, इतनी सख्त गर्म जून में एक बड़ा अच्छा ताज़ा हवा का झोंका हमारी वीडियो में आप देख रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल मन्नान, हमारे ना सिर्फ बड़े अच्छे दोस्त हैं बल्कि इन्होंने हमारे पे एतमाद करते हुए कुछ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स भी की। तो हम इनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए हम इनसे कुछ बातचीत करते हैं। तो यहाँ की डेवलपमेंट के बारे में आप बताएँ कि आप किस हद तक मुतमईन हैं? 1.5 साल पहले मैंने यहाँ पे विज़िट किया था तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतनी तेज़ी से यहाँ पे ये काम होगा और ये डिलीवर करेंगे। मगर आई एम सरप्राइज, मतलब कि मैं होप कर रहा हूँ कि अपने टाइम से पहले डिलीवर कर देंगे। मैंने यहाँ पे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी किया, और मैं सब लोगों को एडवाइस करूँगा कि यहाँ पे जल्द अज जल्द इन्वेस्टमेंट करें, इससे पहले कि बहुत लेट हो जाए। पहले तो मुझे इतना ट्रस्ट नहीं था इस प्रोजेक्ट पर, लेकिन मैंने शॉर्ट टर्म में से भी बड़ा फ़ायदा हासिल किया है, और मैं इंशाल्लाह इसे लॉन्ग टर्म में भी कैरी करूँगा। मैं बाकी लोगों से भी ये गुजारिश करना चाहूँगा कि ये इन्वेस्टमेंट के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, इसको टाइमली अवेल करें, और जिस तरह मैंने अपने दोस्तों के मशवरे पर अमल किया इस तरह आप लोग भी मेरी बात को फॉलो करें और इसमें ज़रूर इन्वेस्टमेंट करें। माशाल्लाह, यानी आप मुतमईन हैं कि जो आपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स की वो जी। आज आपको लगता है कि आपने बहुत अच्छा डिसीजन। जी। इस वक्त हम सेक्टर बी में खड़े हैं जिसके प्लॉट्स की ना सिर्फ एलोकेशन हो चुकी है बल्कि पोजीशन भी होने जा रही है। इसके बारे में मज़ीद डिटेल में बताएंगे हसन जी। हसन, ओवर टू यू। सर, ये सेक्टर बी की अभी क्योंकि स्ट्रीट नंबर यहाँ पे उन्होंने लगाए नहीं है, बट ये सीम्स के ये पोजेशन प्लॉट्स हैं, और सेक्टर बी के अंदर जो मैप लॉन्च किया गया जो हमने सरसरी सा देखा, इंशाल्लाह उसको हम फर्दर डिटेल के अंदर अपने व्यूवर्स के साथ ब्रीफ भी करेंगे। यहाँ पे 5 मरला और 7 मरला के जो प्लॉट साइज़ है उनकी कटिंग है, और ये बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये जो एरिया है ये बिल्कुल पोजेशन के लिए रेडी है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी से काम जारी है, क्योंकि फुटपाथ जो है वो तो कंप्लीट हो गए थे। अब जो ग्रीन बेल्ट्स हैं उस पर जो है वो घास लगाई जा रही है ताकि उसकी ब्यूटिफिकेशन के अंदर जो है मज़ीद इजाफा किया जा सके। यहाँ पे डेवलपमेंट का जो मंजर है वो हमें नज़र आ रहा है, क्योंकि सेक्टर बी जो है वो अभी 100% अपनी कंप्लीशन को टच नहीं किया, और हमें इतला भी यही है कि सेक्टर बी के हाफ पोजेशन जो है वो इसी महीने में, जून के महीने में 2022 में दे दिए जाएंगे, और जो रिमेनिंग पोजेशन है वो इंशाल्लाह आने वाले 2-1 माह के अंदर लोगों को जो प्लॉट एलोकेट किए जाएंगे उसके पोजेशन इंशाल्लाह उनको हैंड ओवर कर दिए जाएंगे। बहुत शुक्रिया हसन। हसन, मैं अपने बैग पे एक दीवार देख रहा हूँ, उसके बारे में बताएं वो क्या चीज़, वो कौन सी जगह मुख्तस की गई है? यहाँ के जो मुकीम पहले अफराद होंगे या जो यहाँ पे लोग यहाँ पे मुकीम होंगे, उनके जो अहले खाना जो बुज़ुर्ग दुनिया से गुज़र गए हैं, उनके चाहने वाले जो दुनिया से गुज़र गए हैं, उनकी हमने देखी यहाँ पे कब्रें थी। और सबसे आसान जो इकदाम लाहौर स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट का है
वो ये कि इस कब्रिस्तान को प्रॉपर यूटिलाइज़ किया जा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह इसके 4 दीवारी करके सेक्टर बी ग्रेवयार्ड जो है ये उसको नामजद किया गया है। इस वक्त हम मज़ीद एक ऐसी जगह पे मौजूद हैं जहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त डेवलपमेंट हो रही है, जिसके बारे में हसन से जानना चाहेंगे। हसन, हमें बताएं कि ये जो हमारी बैक पे जो एक बिल्डिंग बन रही है ये क्या चीज़ है और इसके बारे में कुछ हमें बताएं। सबसे हैरत अंगेज़ बात ये है कि जब मैंने 1 महीना कबल यहाँ पे विज़िट किया था तो ये जो जिस बिल्डिंग आप इमारत की बात कर रहे हैं इसकी फाउंडेशन जो हैं वो प्रॉपरली उभर के बाहर नहीं आई थी। और मैं आपको बता दूं ये सेक्टर बी की मस्जिद है जो हमारे पीछे तामीर की जा रही है, क्योंकि अच्छा। सेक्टर बी का पोजेसन जो है हाफ़ पोजेसन इन्होंने अनाउंस कर दिया है इसी मंथ के अंदर, और हाफ़ पोजेसन इंशाल्लाह 2 से 3 माह के बाद जो है वो अनाउंस किया जाएगा। तो जो डेवलपमेंट की पेस है वो आप खुद उसके आई विटनेस हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह कैसे डे एंड नाइट जो है काम किया जा रहा है। और सेक्टर बी की मस्जिद की जो तामीर है उसकी जो स्पीड है वो आप उसके मनाजिर जो है खुद देख सकते हैं। माशाल्लाह मस्जिद की तामीर बहुत तेज़ी से जारी है और खुश नसीब हैं जो फ्यूचर में रिहाइश रखेंगे। उनके आने से पहले एक खूबसूरत मस्जिद यहाँ पे मौजूद होगी जहाँ पे वो अपनी इबादत को अदा कर सकेंगे। जी नाज़रीन, आपको ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ को बताते हुए हम एक और जगह पे पहुँचे हैं और इसके बारे में हसन से पूछने जाएंगे। हसन साहब, ये हमारी जो पस मंज़र में एक डेवलपमेंट जारी है, इसके बारे में बताएं, ये क्या चीज़ है? सर, ये सेक्टर बी का कॉलेज जो है वो इस्टेब्लिश हो रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह खुशाइन बात यह है कि एक कंप्लीट लाइफस्टाइल जो है जिसका वादा लाहौर स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ने किया था कि हम यहाँ के रिहायशियों को वो तमाम तर फैसिलिटीज़ देंगे जिसके लिए शायद उनकी तमन्ना होती है कि हमारे जो शहर है, टाउन है, क्योंकि हम इसको कभी भी वैसे टाउन का लफ्ज़ तो नहीं देते हैं बिकॉज़ ये इट्स अ कंप्लीट सिटी जो डेवलप होने जा रहा है। तो यहाँ पे इंशाल्लाह आपको तमाम तर जो सहूलियात हैं जो एक रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए होती है उसमें एक एजुकेशन हमारा एक अहम पहलू है। तो यस, ये जो कॉलेज बनने जा रहा है ये सेक्टर बी के जो मुकीम लोग होंगे उनके लिए, ना सिर्फ उनके लिए बल्कि जो स्मार्ट सिटी के मुकीम होंगे वो भी यहाँ पे तालीम हासिल कर सकेंगे बच्चे इंशाल्लाह। जैसा हसन भाई ने बताया, लाहौर स्मार्ट सिटी अपने तमाम तर वादों को पूरी मेहनत और जांफशानी के साथ मुकम्मल कर रही है। आपके बच्चों का फ्यूचर, आप एक ऐसी सोसाइटी में रिहाइश रख रहे होंगे जहाँ पे हर तरह की आपकी ज़रूरियात को मद्देनजर रखते हुए प्लान किया गया है। जी नाज़रीन, इस टाइम 47 डिग्री दर्जा हरारत पे एक खुले मैदान में जहाँ डस्ट, धूल और गर्मी अपने अरूज पे है, हम आपको सिर्फ ये बताने के लिए हाज़िर हुए हैं कि हमारी बैक पे जो बिल्डिंग है ये वाटर रिजर्वायर है। इसके बारे में मज़ीद हमें बताएंगे हसन। हसन प्लीज़। सर, आपने बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया। वाकई मतलब शदीद गर्मी है और जून गर्मी के मामले में वैसे ही बदनाम है कि जून में गर्मी होती है और बच्चे स्कूलों में छुट्टियां उनकी चल पड़ी हैं। ये जी सेक्टर बी का वाटर टैंक है जी, जो जिसकी तामीर जो है बड़ी तेज़ी से जारी है। क्योंकि आप जानते हैं सेक्टर ए का वाटर टैंक जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट है और ऑपरेशनल है, और सेक्टर बी का जो वाटर टैंक है इसमें बस थोड़ा ही वक्त रह गया, होपफुली के महीने डेढ़ के अंदर ये भी अपनी फाइनल स्टेज को टच कर लेगा। आखिर में जाने से पहले मैं हसन रज़ा साहब से चाहूँगा कि वो इसको कंक्लूड करें। बहुत शुक्रिया राशिद भाई। वाकई यकीनी बात है कि आज सख्त गर्मी में हम एक बार फिर जो है अपने व्यूवर्स के लिए लाहौर स्मार्ट सिटी की साइट पे मौजूद हैं और तमाम तर अपडेट्स जो हैं उनके लिए लाने की हमने भी एक छोटा सा कंट्रीब्यूट किया, कोशिश की। और किन के लिए कर रहे हैं? उन तमाम मेंबरान्स के लिए कर रहे हैं जिन्होंने लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर अपने प्लॉट बुक करवाए में। बहुत ही खुशाइन बात है उन तमाम मेंबरान्स के लिए जिन्होंने लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखी है कि सेक्टर ए और सेक्टर बी के जो प्लॉट्स हैं ऑन ग्राउंड जो आ चुके हैं, जिनका पोजेसन लाहौर स्मार्ट सिटी इस वक्त दे रही है। हम ये नहीं कहेंगे कि देने जा रही है, जो कि दे रही है। कल से उसका आगाज़ बाकायदा हो चुका है। और जिन लोगों ने अभी तक लाहौर स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट नहीं की उनको एक छोटा सा मैं कंपैरिजन जो है वो देता चलूँ कि आज की तारीख तक लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर जो इस वक्त पर मरला कॉस्ट है वो तकरीबन कुछ 5 लाख से 6 लाख के दरमियान जो है फॉल इन कर रही है। और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर आपको
चंद माह के बाद जो है वो यहाँ पे 7 से 8 लाख रुपए पर मरला कॉस्ट जो है वो आपको नज़र आएगी जो लोग उस वक्त बाइंग करेंगे। ये कंपैरिजन मैंने आपको इसलिए दिया है कि लाहौर शहर के जो डायनामिक्स हैं रियल स्टेट के, वो आप बखूबी जानते हैं कि बहुत मुनफरिद है दूसरे शहरों से, दूसरे इलाकों से, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से आबादी के मसाइल बढ़ रहे हैं, लाहौर जो है वो अपने आउटस्कर्ट्स में जो है वो डेवलप होना शुरू हो गया है और इस पे लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी भी जो है वो बहुत ज़्यादा काम कर रही है लाहौर के नए मास्टर प्लान को लेके। इस वक्त हम लाहौर की नॉर्थ साइड पे खड़े हुए हैं और अब फ्यूचर की जो डेवलपमेंट है वो सारी नॉर्थ साइड के ऊपर होगी, जहां से आपको तमाम जो मेन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी मिलेगा और ज़रूरियात ज़िंदगी की जो तमाम आपकी नीड्स हैं वो भी इंशाल्लाह पूरी होंगी। अगर आपको हमारी वीडियो से रिलेटेड, लाहौर स्मार्ट सिटी से रिलेटेड किसी किस्म की कोई क्वेश्चन है, कोई आपको अपडेट चाहिए, आपके बाइंग सेलिंग के हवाले से कोई सवाल जवाब है, या आपको लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट जो आपने करनी है उसमें आपके कोई शक व शुबात है, उनकी दूरी के लिए स्क्रीन पे दिए गए हमारी टीम के नंबर्स पे हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं जी। मेरा नाम हसन रज़ा है, मेरे साथ राशिद वहीद है, हमारा ताल्लुक 5 लेन प्रॉपर्टीज़ के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान पाइंदाबाद।